इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा शंकु के आकार का एक गड्ढा है जिसकी जो हमें गहराई है वो 12 मीटर दिया गया है, यानी कि ये इसकी गहराई हो जाएगी गड्ढे की, जिसे हम क्या कहेंगे, इस शंकु की ऊंचाई, जो कि कितना है 12 मीटर। इसके अलावा हमें कहा गया कि इसका ऊपरी व्यास, ये इसका ऊपरी व्यास होगा, ये जो कि हम खींच रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमें कितना दिया गया है 3.5 मीटर। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 3.5 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इसकी धारिता कितनी होगी और इसको हमें किलो लीटर में बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे का व्यास। तो देखिए गड्ढे का व्यास हमें कितना दिया गया है, यानी कि डायमीटर ये दिया गया है 3.5 मीटर का। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा शंकु के आकार का गड्ढा है, तो हमें इसमें इसकी धारिता पूछा गया है, तो हम इसमें शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, व्यास में 2 से भाग देकर। तो व्यास है 3.5 बटे में 2। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 10 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 35 बटे में 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया, हमने त्रिज्या निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं गड्ढे की गहराई, जो कि ये हमें दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे गड्ढे की गहराई, और इसको हम यहाँ ऊंचाई यानी कि हाइट मान लेंगे, जो कि हमें दिया गया है 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं गड्ढे का आयतन। तो यहाँ से गड्ढे का आयतन हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमें पता है कि गड्ढा हमारा शंकु के आकार का है, इसलिए शंकु के आयतन का सूत्र लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से ये 1/3 और पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7, और r स्क्वायर यानी कि r कितना है 35/20, और इसलिए स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा 35/20, और इसके अलावा h कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कट जाएगा। इसके अलावा ये 5 एकम 5, ये 5 चौक 20, ये भी कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ से देखिए 3 एकम 3, ये 3 चौक 12, ये कट गया। इससे हमारा 4 से 4 कट जाएगा, और फिर यहाँ पर ये देखिए 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा। अब यहाँ से 2 दूना 4 और ये 11 दूना का 22। ठीक है, अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये 11 और 7, ये दोनों बचे हैं। तो 11 को 7 से गुणा कर देंगे 77 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से अब हम 2 से 77 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा यहाँ पर आयतन इस शंकु का। अब हमें इसमें धारिता पूछा गया है, तो यहाँ पर हम धारिता बता देते हैं, और धारिता हमसे लीटरों में पूछा गया है। तो देखिए हम लीटर में कैसे धारिता बताएंगे, ये हमारा मीटर क्यूब में आया है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ये 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होगा, तो 38.5 मीटर क्यूब कितने बराबर हो जाएगा, सिंपल है 38.5 किलो लीटर के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये किलो लीटर में 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरे भाग में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तीसरे भाग में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला भाग यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई बताइए, यानी कि इसमें हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हाइट। तो देखिए इसके लिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले हमें शंकु का व्यास दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु का व्यास यानी कि d, जो कि हमें
28 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें शंकु का आयतन दिया गया है, हमें इसमें बताना है शंकु की ऊंचाई पहले भाग में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो त्रिज्या जैसा कि आपको पता है कैसे निकालेंगे, व्यास में 2 से भाग देकर। तो व्यास है 28 बटे में 2, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमने यहाँ त्रिज्या निकाल लिया। अब देखिए हमें शंकु का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें कितना दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 गुना 14। इसमें हमें एच का मान निकालना है, तो इसलिए इसको हम एज इट इज लिख देंगे और यहाँ इसके बराबर में क्या है 9856। ठीक है, अब हमें इसमें h का मान निकालना है, तो हम h को बराबर के इधर ही छोड़ेंगे और इन सभी संख्याओं को इधर ले जाएंगे बराबर के। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा h बराबर, इसके बराबर में क्या है 9856, यहाँ पर 3 और 7 भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे गुणा में, 3 गुना 7 और बटे में क्या आ जाएंगे, ये 22, 14 और ये 14, क्योंकि ये तीनों गुणा में है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 22 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये हमारा यहाँ से 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये तो कट जाएगा। इसके अलावा ये 22 एकम 22 और ये पूरा हमारा 22 के पहाड़े से 448 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप 448 का 22 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हमने काट दिया 22 के पहाड़े से दोनों को। अब यहाँ से देखिए ये 2 एकम 2 और 448 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 224 बार में, तो ये भी कट गया। अब यहाँ से ये हमारा 14 एकम 14 और ये 224 14 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 16 बार में। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, तो हमारा यही आएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा है 16 गुणा 3 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ से हम 16 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 48, यानी कि हमारा ऊंचाई यानी कि हाइट आ गई इस शंकु की 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने ऊंचाई निकाल लिया, जो कि कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे भाग में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि तिर्यक ऊंचाई, और इसको हम L से दिखाते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है हमारा √h² + r²। ठीक है, तो अब देखिए इस सूत्र पे मान रख देते हैं, यहाँ से √ यानी कि वर्गमूल में h², तो h कितना निकाला हमने 48, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर प्लस r², r कितना दिया गया है हमें 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ से अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो 2304 और 196 को प्लस करने पे हमें मिलेगा 2500। अब यहाँ से हम 2500 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि इसके जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो देखिए 2500 के अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 50 गुणा 50। अब हम क्या करेंगे कि 50 का एक जोड़ा बना है, इसलिए इसको वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर L बराबर। ठीक है, यानी कि L का मान आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसका अंतिम भाग यानी कि तीसरा भाग कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देते हैं। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πr_l होता है। तो यहाँ से अब हम मान रख देते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान जैसा कि हमें पता है 14 है, तो ये हो गया, और एल का मान हमने निकाला 50, तो ये यहाँ लिख देंगे 50। तो यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा। अब 22 दूना 44 और 44 का 50 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।